आप लोगों ने भी अपना कीमती समय आपने निकाला, समय लगाया, पेट्रोल खर्च किया, पैसा खर्च किया, यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद में होता क्या है कि अगला प्लान दे रहा है, प्लान आप ले भी रहे हैं, बीच में फोन आ गया, फोन लेके बाहर चले गए। क्या लगता है कि जब आप बाहर चले गए तो वो व्यक्ति जो था वो आपका प्लान करना क्या बंद कर दिया? तो जाहिर सी बात है वो प्लान जो आपका छूट गया, क्या आपको समझ में आया? कुछ चीजें साथियों जब तक आप अपने मन से ध्यान नहीं देंगे कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। आज हम विनोरा में सोचे, हमने विनोरा में ज्वाइन कर दिया है और देखते ही देखते हम गोल्ड बन जाएंगे, प्लेटिनम बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, सब कुछ जीवन में नहीं बन मिलेगा। इससे पहले एक चीज होती है कि अनुशासन। अनुशासन ये है कि आप मीटिंग में अगर आप आए हैं, अगला कोई अगर आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, तो उस व्यक्ति के बातों को हम सुने, गड़बड़ ना करेगा। मोबाइल को साइड में कर दी, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ना तो अनुसर रुकने वाले हैं, ना तो मैं रुकने वाला हूँ। यहाँ से जाने के बाद आप घर पे जाइए और लगातार 10 दिन आप मोबाइल चलाते रहिए, कोई काम ही मत कीजिए, कौन रोकता है भाई? लेकिन निवेदन यही है कि हम आप अगर अपने विनोद के माध्यम से अपने जीवन को अगर बदलने आए हैं तो फिर जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उनको आप एग्जैक्ट सुने और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो आप लोगों को बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहूँगा, लेकिन साथ ही एक चीज़ हम और बता दें, अपने जीवन में देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। मैं भी कहीं ना कहीं से सीखता ही हूँ साथी। जैसे आज मैं हूँ, मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ आपने सीखा तो हो सकता है वो बातें आप अपनी टीम में शेयर करें। तो हमको भी किसी ने बताया, मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ साथियों। एक होता है कि साथियों कुछ आ जाएंगे, समझिएगा, कुछ क्या होगा, आ जाएंगे, और क्या है, कुछ कल आएंगे। इसके मतलब को समझिएगा साथियों। और क्या होगा, कुछ मना कर जाएंगे। हम चलते चले जाए, बात समझिएगा सर। कुछ आ जाएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ मना कर जाएंगे, लेकिन हम चलते चले जाएंगे। ये फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। आज भी मुझे याद है कि जब मल्लीपुर में हम लोगों ने प्रोग्राम करना स्टार्ट किया था, तो जब पहला दिन हम लोग का मल्लीपुर का प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में लगभग शायद इतने ही लोग गए थे। चेहरे बदले थे, लेकिन जो संख्या थी वो इतना ही था। लेकिन एक ऐसा भी दिन आया था जब उस हाल में लोग नहीं आ पा रहे थे और पीछे जाकर बैठना पड़ा था, ये भी हुआ था। लेकिन आज एक ऐसा दिन है, अगर हम बात करें, यहाँ पे मल्लीपुर क्षेत्र से ज्यादा 3 से 4 लोग होंगे। 50 से 60 लोगों की संख्या में आज 3 से 4 लोग हमारे बीच में बैठे हैं। ये कमी कहाँ से है? इस कमी को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हम कितना भी पेट्रोल खर्च कर लें, कितना भी हम समय खर्च कर लें, कितना भी हम दौड़ लें, कोई मायने नहीं रखता है साहब। कमी कहाँ पे, ये चीज समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे हम लोगों ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग, वास्तव में साथियों हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं साथियों? नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क को बनाना, बात समझिएगा, नेटवर्क बनाना है। आप लोगों से निवेदन है कि फोन को साइलेंट ही कर दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो बाधा ही बनता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है नेटवर्क बनाना, लेकिन नेटवर्क कौन सा बनाना? डीएक्टिवेट नेटवर्क बनाना। अगर जीवन में आगे बढ़ना है साथियों, तो हमको एक्टिव नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब एक्टिव नेटवर्क कैसे बनेगा, बात समझिएगा। एक्टिव नेटवर्क कैसे बनेगा, जब मैं छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे संतोष सर है। मैं सर को अननोन था या परिचय वाला था, दोस्त था, रिश्तेदार था, कुछ भी था, वो मायने नहीं करता है। हमने सर को बताया कि सर ये हमारा विनोरा सिस्टम है, विनोरा का प्लान ये है, प्रोडक्ट ये है, हमारा विनोरा प्लान किस संबंध में काम करता है, आप अगर आएंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। सर ने हमारी बातों को सुन करके और इन्होंने विनोरा सिस्टम में अपनी आईडी को लगा दिया। बात समझिएगा, इसको अभी हम पूछेंगे भी आपसे।
संतोष सर ने हमारी बातों को सुन करके विनोरा बिजनेस में अपनी आईडी लगा ली। फिर इन्होंने बोला दिलीप जी अब क्या करना है। हमने बोला संतोष सर आप 699 का या 799 का ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आपकी ज़रूरत का हो, आप प्रोडक्ट खरीद करके अपनी आईडी को एक्टिव कर लीजिए। इन्होंने जो इनकी ज़रूरत का प्रोडक्ट था इन्होंने खरीदा भी और आईडी को एक्टिवेट कर लिया। अब जब इन्होंने एक्टिवेट कर लिया तो मुझे कितना कमीशन चला गया साथियों? अगर इन्होंने 500 बिजनेस वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट खरीदा तो हमको कितना इनकम चला जाएगा? 45%। कितना बन जाएगा? 225 रुपये। अब 225 रुपये बन गए। अब मैं करता क्या हूँ, देखिए लाभ होने का सिस्टम आप समझिएगा और आगे बढ़ना होगा तो इम्प्लीमेंट कर लेना, नहीं बढ़ना होगा कोई बात नहीं। आप अब मुझे 225 रुपये चला गया। अब मैं 225 रुपये ले करके और संतोष भाई से नमस्कार बोले, हम घर चले गए। अब हमने क्या किया, दूसरा संतोष ढूंढ रहे हैं। अब पहुंचा मैडम के पास, मैडम की आईडी लगवाई, प्रोडक्ट के बारे में बताया, बड़े बड़े सपने दिखाया। इनसे भी मैंने 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करवा के 225 रुपये कमा करके यहाँ से निकल गए। अब मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग लोगों से मिलता हूँ और उनका 225 रुपये कमा के मैं निकलता जाता हूँ। वो व्यक्ति फोन करता है, संतोष जी ने मुझे फोन किया, संतवारी मैम ने फोन किया कि दिलीप सर आपने ज्वाइनिंग करा दिया था, आप क्या करें? तो मैं जानते हैं क्या बोलता हूँ साथियों, टीम बनाइए। अब साथियों ना मैम को विनोरा का डब्लू पता है, ना संतोष सर को विनोरा का डब्लू पता है, ये कैसे किसी को ज्वाइन करा सकते? बात समझिएगा, हम आप बात का मतलब बात सुनिए। आपके कहने से इन्होंने पैसा लगा दिया, आपके कहने से इन्होंने सपने बना लिए, और जब ये आपको फोन करते हैं तब आपका जवाब जाता है संत कुमारी मैम आप टीम बनाइए, आप ज्वाइनिंग कराइए, पैसा आएगा। अरे भाई उसको ना तो अच्छे से प्लान के बारे में पता है, ना तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना उसको ये पता है कि मुझे आईडी कैसे लगाना है। तो ये साथियों सबसे बड़ी हमारा फ्लॉप होने का यही मेन मतलब है कि आज तक हमने जिसको ज्वाइनिंग कराया सही दिशा में, आज तक हम उसको लेते ही नहीं। ये साथियों सबसे बड़ी बात है, ये हमारी कमजोरी भी है। अगर हम यही चीज ये कर दें कि जिसको हम ज्वाइनिंग करा दें उस व्यक्ति के साथ में प्लानिंग करके उसके लिस्ट बनवा करके और उसके साथ में हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसके साथ में अगर हम प्लान कर दें तो जाहिर सी बात है कि विनोरा के बारे में उसको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। अब 2 चीजें होती है, तो साथियों समझिए ना, 2 चीजें होता है। एक मिनट, ठीक है, तो बातों को अच्छे से समझिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब तक आप समझे नहीं चलिए तब तक कुछ नहीं होगा। एक होता है साथियों अपलाइन, बात समझिए, और एक होता है डाउनलाइन। समझने के लिए रेडी हैं आप लोग? जल्दबाजी तो नहीं है? जल्दबाजी होगा खड़े होकर के बता दीजिएगा, चले जाइएगा, ठीक है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमको आपको सफल होना है, इसलिए समझना पड़ेगा। साथियों अपलाइन का मतलब यह होता है कि डाउनलाइन का क्या करें साथियों? सपोर्ट करें। कब तक? एक टाइम तक। कब तक? एक टाइम तक। टाइम से ज्यादा अगर आप उसका सपोर्ट करोगे तो विकलांग हो जाएगा। एक कहावत है, तो 2 मित्र हों और आपसी में अगर ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाए तो हमें कीड़े पड़ जाते हैं, और वो घनिष्ठ संबंध घनिष्ठ जो है क्या कहते हैं विपक्षी में परिवर्तित हो जाता है। तो आप अपने डाउनलाइन का सपोर्ट कीजिए एक समय पर, और डाउनलाइन का भी यह फर्ज बनता है कि हम अपने अपलाइन का सम्मान करते हुए जो हमारे लोग हैं उनसे मुलाकात करके अपलाइन के द्वारा प्लान दिखवा करके हम सीखने का काम करें। क्या करें साथियों? सीखने का काम करें, क्योंकि आज भले ही आप डाउनलाइन हैं, लेकिन जिस डेट से आपने किसी एक व्यक्ति की आईडी अपने नीचे लगवा ली उस दिन से आप भी अपलाइन होंगे। अब आप अपने डाउनलाइन के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो ये बोल देते हैं, संतोष सर तो बोल रहे हैं
कह रहे शुभम जी ने मुझे ज्वाइनिंग तो कराया था, लेकिन इन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट नहीं करे। भाई तुम अपनी टीम के लिए क्या सपोर्ट? आज मेरा प्लान कोई नहीं है, आज मेरा प्लान कोई नहीं है, तो क्या हम ये रोए कि मेरा प्लान कोई नहीं है, अब अपनी टीम का सपोर्ट नहीं कर सकता? या हम थे, हमारा प्लान भटक गया तो हम भी भटक जाए? दोस्त एक चीज मैं जानता हूं, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। जिस दिन आपकी ये आईडी बन गई उस दिन से आप इस आईडी के मालिक हो। जिस दिन आपने इस आईडी को बना लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी एक्टिवेट कर लिया, उस दिन से आप इस आईडी के मालिक बन गए। अब इस आईडी पे अगर आपको इनकम बनाना है, इस आईडी पे अगर इनकम बनाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों? काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना है वही तो सीखना है, काम क्या करना है वही तो सीखना है। इसके लिए आपका सुबह शाम की जूम मीटिंग चलता है, सुबह शाम की जूम मीटिंग चलता है। मैं पर डे देखता हूं कि हमारे सुबह शाम में अगर श्रावस्ती और बहराइच का अगर हम रेशियो अगर देखें तो हमारे श्रावस्ती और बहराइच से आज हमारा टीम की अगर हम बात करें 7000 हमारा परिवार हो चुका है, लेकिन 7000 परिवार में 20 लोग भी पूरे नहीं होते। हम कैसे उम्मीद करें कि जो हमारा साथी है वो डायमंड का रेशियो कभी पूरा करेगा? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा बात कड़वी लग रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। लोग आईडी लगा लेते हैं, बोलते भाई पैसा नहीं आया। भाई पैसा कैसे आएगा? जब आप काम करोगे तब ना पैसा आएगा। अब काम करने के लिए अगर आप ऑनलाइन है तो अपने प्लान को फोन कीजिए, सर मुझे प्लान नहीं आता है, मुझे आप प्लान के बारे में बताइए। अब आपका क्लाइंट अगर आपको प्लान के बारे में बताता है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि प्लान को जितना जल्दी हम सीख पाए, सीख करके और अपने अलग दोस्तों के साथ हम शेयर करना स्टार्ट कर दें। बात समझिएगा, हम अपनी टीम के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दें, अपनी टीम का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, जूम मीटिंग में आना स्टार्ट कर दें, अपनी टीम को लेकर आना स्टार्ट कर दें। आज मुझे बहुत खुशी हुई, हमने पंकज सर को फोन किया था, पंकज सर हमारे बीच में है, और सर को मैंने फोन किया, हमने बोला कि सम्मानीय सर आपको अपने टीम के साथ में मल्लीपुर की मीटिंग में आना है। सर ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि सम्मानीय सर हमारा वहां पे टीम तो है नहीं, तो वहां आने का मतलब क्या है? समझिए, आने का मतलब क्या है? एक बार मैं शुभम सर को फोन किया, सबकी पोल जब सबके सामने खोलेंगे तभी तो मजा आएगा। एक बार मैं शुभम सर को फोन किया, मैंने बोला कि सर राजेश अग्रवाल सर की बहुत ही अच्छी मीटिंग होने जा रही है, आप लोग मुझे लगता है कि मीटिंग में आना चाहिए। सम्मानित सर ने बोला कि सर मैं कौन से तिवारी सर, कौन से तिवारी थे जिसका इन्होंने सतीश तिवारी सर का 5000 रुपए का जो ट्रेनिंग सेमिनार था इन्होंने खरीद लिया। जो व्यक्ति अदर कंपनियों का प्रमोशन करता है, हालांकि जानकारी चाहिए, ठीक है, वहां से भी जानकारी मिलेगा, लेकिन दो चीजें होता है साथ। एक चीजें होता है कि कोई सार्वजनिक जानकारी दे रहा हो, एक होता है कि कोई आपके ही बिजनेस से रिलेटेड जानकारी दे रहा हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सम्मानित सर ने बोला कि सर इतना मेरे अंदर ज्ञान कूट के भरा हुआ है, मैं इसको निकालूंगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हूं। ये बातें आती रहती है, अब नाम नहीं लेंगे, तो ऐसे साथियों से मेरी बात होती है, बोलते हैं सर गाड़ी में पेट्रोल लगी, पैसा जेब में नहीं, बताइए मैं करूँ क्या? अरे सम्मानित सर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या वो पेट्रोल और वो पैसा क्या आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा? बात समझिए। तो कुछ छोटी छोटी कमियां हम सभी कर रहे हैं, जिसका रीजन है कि आज हम सभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आज से एक नियम बना लो कि सुबह शाम की जूम मीटिंग में आना ही आना है। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वो भी कौन सा? एक्टिव नेटवर्क। और एक्टिव नेटवर्क तब बनेगा जब आपका एक्टिव टीम आपकी जूम मीटिंग में उपलब्ध है।
ठीक है। तो कितने ऐसे साथी हैं जो आज कमेंट करते हैं कि विनोरा में आगे बढ़ने के लिए हम सीखने के लिए तैयार, हम जूम मीटिंग में आने के लिए तैयार हैं। साथियों अगर काउंट करें तो लगभग 25 ऐसे हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं जो आज शाम की मीटिंग में आने वाले हैं। ठीक है साथियों, मैं इतना ही धारा प्रवाह होता तो फिर यार 9 महीने बीत गया, आज मैं डायमंड डायरेक्टर होता। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे जूम सेशन नहीं चाहिए, तुम इतने बड़े अगर ज्ञाता हो तो आप 9 महीने से मैं दिलीप वर्मा काम कर रहा हूं, दिलीप वर्मा तक क्या डायमंड क्यों नहीं कर, मैं कहना चाहिए था। क्योंकि बहुत ऐसी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पे लोग 6 महीने में डायमंड बन गए, 6 महीने में प्लेटिनम बन गए। तो दिलीप वर्मा क्यों नहीं बना? यानी दिलीप वर्मा को जूम सेशन की आवश्यकता है भाई। आवश्यकता ना अगर होती तो हम बहुत पहले बन गए होते। बात समझिएगा सर। तो अपने आप को हरदम धारा प्रवाह नहीं मानना चाहिए। धारा प्रवाह मुझे मीटिंग की आवश्यकता नहीं, मीटिंग की आवश्यकता सर आपको जीवन भर जरूरत पड़ेगी। आज मैं हूं, मैं आपको जो भी बोल रहा हूं क्या लगता है कि सारी बातें मतलब मेरा जो वर्ड निकल रहा है वो क्या सब सही होगा क्या? बहुत ऐसे वर्ड होंगे जो आज मुझे रिलाई नहीं हो रहा लेकिन आपको रिलाई होता होगा यार ये वर्ड जो दिलीप ने बोला ये शायद गलत है, इसको नहीं बोलना चाहिए। जो बोलता है वो तो सही बोलता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, उसको कुछ पॉइंट क्लिक कर जाती है कि ये दिलीप वर्मा को वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्लिक होता है। वो हमारी कमी ही तो है। इसे सम्मानीय अनुज सर ने भी बताया कि हमारी उत्तर प्रदेश की कंपनी, ये सर हमारी उत्तर प्रदेश की कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी है जो आने वाले दिन में अलग अलग देशों पे राज करेगी। आज हम केवल उत्तर प्रदेश के टर्नओवर में पैसा नहीं आता है या पूरे भारत से पैसा नहीं आता है। आज अगर हमारा प्रोडक्ट अगर नेपाल में अगर बिक रहा है तो नेपाल का भी टर्नओवर हमको आप हो जाता है, यानी हमारी कंपनी का टर्नओवर पैसा आता है, ना कि उत्तर प्रदेश की कंपनी का पैसा। तो कुछ वर्ड ऐसा होता है, हम बहुत जानकार होते हैं, हम कोई समझाता तो है नहीं, हम लोग भी सीख रहे हैं और बता रहे हैं, सीख रहे हैं और बता रहे हैं। तो कुछ पॉइंटें साथियों ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे सर ने भी बताया कि जो आप अगर काम करते हैं, देखो विनोरा आपको मिल गया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपके पास सर्विस आ गई, इन दोनों के बारे में बेहतर जानकारी आपको लेना पड़ेगा। वो जानकारी कहाँ मिलेगा? ऐसे जो आपका सेमिनार छोटा छोटा होगा, एनडीपी होगा, उसमें आपको आना पड़ेगा, जो अपना जूम है उसमें आना पड़ेगा। अब मायने ये करता है कि आप कितने समय में अपनी जानकारी को बढ़ा लेते हैं, समझ रहे हैं आप? कितने समय में अपनी जानकारी को बढ़ा लेते हैं, कितना ज्यादा प्लान अपने टीम में करें कि आपका जो अनुभव है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। बहुत बड़ी बात होती है साथ, इसको समझना पड़ेगा। आज अगर हमें, मैं कभी अपने जीवन में स्टेज परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन धीरे 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 आते 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 आज एक ऐसा दिन आया कि हमको खड़ा कर दो 2 घंटे बकते रहेंगे। तो ये अनुभव आपके अंदर मुझे लग रहा है साथियों। कंपनी के द्वारा मुझे बोला गया हमको क्या चाहिए? लीडर्स चाहिए। बात समझिएगा, हमको लीडर्स चाहिए। और लीडर्स का मतलब ये होता है कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसका वो धुरंधर हो। मानते नहीं मानते हैं? आज अगर मान लीजिए हमारे पिताजी का तबीयत खराब है और मुझे पिताजी का दवा करवाने जाना है, तो हम पहले किसी से सजेशन लेते हैं कि भैया पिताजी का हमारे फला प्रॉब्लम है, इस फला फील्ड का धुरंधर डॉक्टर बनाओ। उस धुरंधर के साथ मैं प्लानिंग करना चाहता हूं, अपने पिताजी का दवा करवाना चाहता हूं। ये तो होता है। अब हम आप करते क्या है? हम आप पहुंच गए, मुंह उठा के भैया इन्होंने ज्वाइन कर दो ना भैया ना कर भाई, ठीक है भैया जाहिर है, ठीक। आप कहीं पहुंचो, भैया एक बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है, ज्वाइनिंग कर ली। हाँ भैया कहीं तो फ्री होते कि पैसा लागत है? नहीं भैया पैसा लागी। कितना लागी? 799। ना भैया हम तो ना लगे। होता ही नहीं होता है? होता है। आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। अब जरा हमको आप ये बताइए, आज जितने भी साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, हम आपको अगर ये वर्ड बोले
कि सम्मानिय सर आप जा करके जिस पे मम्मी पापा भरोसा करते हैं, किस पे भरोसा करते हैं बताइएगा, पढ़ लिख के क्या कर लो, नौकरी करो। कोई एक साथी खड़े होकर क्या हमको बता सकता है कि वो नौकरी जिसके पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, वो नौकरी बिना अनुभव के मिल जाता है क्या? नहीं। उस अनुभव को लेने के लिए क्या आपका पैसा नहीं लगता है क्या? भाई साहब मैं ज्यादा बात नहीं करता, एक चपरासी की भी नौकरी हो भाई साहब, एक अगर चपरासी की भी नौकरी हो तो भी साथियों लेने में लाले पड़ जाते हैं। आज एक वैकेंसी आई है, आप सब लोग जानते हैं, आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी की। उस आंगनबाड़ी की नौकरी के लिए लोग 1-1 लाख रुपए घूस देना पसंद करते हैं। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए। उस आंगनबाड़ी का जबकि अगर हम पे आउट अगर बात करें साथियों तो 5,000 से ज्यादा नहीं है, 5,000, लेकिन उनको ये लगता है अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि 5,000 रुपए तो मुझे सैलरी मिलेगा, और क्या मिलेगा? सरकार की योजनाओं को हम गलत इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में ही गलत इस्तेमाल आ गया और उसके लिए लोग लाख रुपए दे देते हैं। आज साथियों सम्मानीय अनु सर ने बताया कि आप अगर विनोरा सिस्टम में 10, 50 और 250 का अगर टीम ही बना लेते हैं और आप गोल्ड बन जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है साथियों। अब जरा सोचिएगा, ईमानदारी से बताइएगा कितने यहाँ पे जितना आपको अनुभव है कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितने मेहनत आपको दलाली करना पड़ेगा, कितने महीने का सैलरी आप इकट्ठा करेंगे, मतलब दलाली का पैसा इकट्ठा करेंगे तो 2 लाख रुपए पूरा होगा। उससे कम समय में आप यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर बनकर बैठ जाएंगे, ईमानदारी से किया जाए तो। हमारे डॉक्टर साहब बताते रहते हैं, डॉक्टर साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। अभी देखिए लड़का कितना समझदार है, जरा सोचे, लड़के के लिए ताली बजाइए पहले। लड़का अगर यहाँ पे आया है तो अपनी उपस्थिति को बीच में दर्ज करवाता रहता है, लेकिन आप लोग मीटिंग में दर्ज नहीं करवा पाते हैं। और डॉक्टर साहब ने वो जीवन में हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से शायद माहौल ही पूरा बदल गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पैसा कमाने का जो समय होता है सर, समय क्या किसका बताइएगा? पैसा कमाने का, पैसा कमाने का जो समय होता है साथियों, सुबह 8 बजे से और रात 8 बजे तक का होता है। इस बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा, मजा आएगा। पैसा कमाने का समय देखिए, एक चीज और देखिए साथियों, बीच बीच में पता नहीं कहां से आता रहता है। कभी भी आप किसी को अगर प्लान दिखाएं तो वर्ड आपका सही होना चाहिए। अब पता चले हम आपको बोले कि ब्रोंज बनने पे 2% का टीम का टर्नओवर, 1% कंपनी टर्नओवर आता है, अब उसको समझे नहीं आ रहा है, लिखिए क्या है। बहुत ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा भारत देश है, इसमें हिंदी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी की जरूरत नहीं, हिंदी में काम होता है। ये वर्ड देखिए, कभी भी आप कहीं पे अगर कुछ लिखें ऐसा वर्ड आप लिखिए, जैसे हम किसी को प्लान ही दे रहे हैं तो ऐसा वर्ड आप लिखिए जो वो बाद में पढ़ पाए। पैसा कमाने का समय, समझे? पैसा कमाने का समय क्या है? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि दिलीप जी आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ईमानदारी से समय का सदुपयोग करते हुए 365 दिन दें तो विनोरा में टॉप 5 में आ सकते हैं। समझिए, डॉक्टर साहब ने एक वर्ड बताया, पैसा कमाने का समय। पैसा कमाने का समय जो
साथियों सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का होता है। अब उस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अगर आप ईमानदारी से काम करें, समय का सदुपयोग करें, यानी जहाँ पे आप बैठे समय नाजायज न गवाएं और लगातार 365 दिन करते रहे तो विनोरा में टास्क 5 में आप आ सकते हैं। कितने ऐसे साथी जिसको लगता है कि ये वर्ड सही है? लगता है? यस सर, देरी किस बात की लग जाएगी? इम्प्लीमेंट साथियों बहुत बड़ी चीज होता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट के नहीं होगा। दूसरा, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, देखो डॉक्टर साहब से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है, मैं आपको डॉक्टर साहब की बात शेयर करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर आएंगे तो फिर आप समझ लो कि वर्ल्ड लेवल पे आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हालांकि सुनेंगे भी कभी, आज भी हो सकता है कुछ चीजें सर से सुने, हमको जरूर लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये सर ने हमको बताया, ये सब फंडे को आप ईमानदारी से अगर कर रहे हैं, इस फंडे को अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप समझिए कि अपने साथ विश्वासघात नहीं करना, कनेक्टर की स्थिति में विश्वासघात करना। दूसरा चीज, विनोरा में अगर सफल होना है, विनोरा में अगर सफल होना है तो सही चुनाव करें। चुनाव किसका? सही चुनाव करें, लेकिन किसका? आईडी का, लेबर का, सपोर्ट का, बहुत बड़ा मायने करता है सर। आज आप जरा सोचिएगा कि मान लीजिए आपने 100 आईडी कहीं काम किया, 100 आईडी आपने लगाया, समझिएगा। अभी 100 आईडी का जो रेशियो होता है अलग अलग होता है। यही 100 आईडी अगर आप लेवल 1 में लगाएंगे तो 225 गुणे 100 हो जाएगा। क्यों? यही अगर आप लेवल 2 में आईडी लगाओगे तो 25 गुणे 100 होगा। यही अगर आप लेवल 3 में आईडी लगाते हैं तो 20 गुणे 100 होगा। यही अगर आप लेवल 4 में आईडी लगाते हैं तो 15 गुणे 100 होगा। यही अगर लेवल 5 में आईडी लगाते हैं तो 10 गुणे 100 होगा। यही अगर आप लेवल 6 से लेवल 15 तक आईडी लगाते हैं तो 5 गुणे 100 होगा। अब किस गुणे, कितने गुणे 100 में आपको जाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप काम कहाँ कर रहे हैं। आप समझिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, सब समझना पड़ेगा। आज हमारे साथी में देखता हूँ साथियों, बहुत लोग लाख रुपए का टर्नओवर, लाख बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर दे जाते हैं। मंदिर के पेआउट चेक करो तो 5,000 रुपये आया है, 6,000 रुपये आया है, 7,000 रुपये आया है, लेकिन आपने टर्नओवर तो 1 लाख का दे दिया। टर्नओवर तो आपने 1 लाख का दे दिया। तो ये चीजें सच में समझना पड़ेगा, इसको आप समझें। हम काम कहाँ कर रहे हैं, कहीं गलत चुनाव तो हमने नहीं कर लिया, क्योंकि साथियों ये लेवल प्लान है, कोई फालतू प्लान नहीं है। यहाँ मैच करवा दो, वहाँ मैच करवा दो तो पैसा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लेवल प्लान है, कहीं 1 सेकंड की 1 मोबाइल रिचार्ज भी होगा तो भी पैसा जाने वाला है। ठीक है, आई थिंक कैचिंग मैचिंग की कोई जरूरत नहीं है कि पता चला भाई 8वें लेवल में हमारा 1 करोड़ का बिजनेस चला गया है, अब 8वें लेवल में अगर 1 करोड़ का बिजनेस उधर से करा दो तो माला माल हो जाए, है ना। आपका लेवल प्लान है, लेवल प्लान में सब इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं जो लेवल 1 में काम नहीं करते हैं। तो साथियों आप लोग आए, अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी से चाहूँगा इस सिस्टम को आप फॉलो करें, ईमानदारी से बिजनेस को आप करें। हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे ही कम से कम 15 दिन पे आपका प्रोग्राम चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इन्वाइट यहाँ किया करें। जितने भी हमारे साथी हैं आप अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आप जूम में जरूर आए। कोई ये साथी हमको ना बताया कि सर मैं रात को देर में सोया था तो सुबह में आ नहीं पाया। साथियों रियली बताता हूँ, जो रूटीन आप बना लेंगे वही रूटीन आपका बराबर चलता रहेगा। जो रूटीन आप बना लेंगे वही रूटीन आपका चलता रहेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, जब विनोरा में नहीं था उससे पहले मैं रात 8 या 9 बजे तक सो जाता था और सेकेंड डे में 9 बजे ही उठता था, क्योंकि 9 बजे ऑफिस जाना रहता था। तो वहाँ पे हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज एक उद्देश्य बना। और जितने भी हमारे साथी हमसे बात करते हैं
शुभम तिवारी सर से तो रात 12-12 बजे रात को बात होती है, लेकिन साथियों मॉर्निंग में कोई ऐसा दिन बता दिया जिस दिन मैं मॉर्निंग में मीटिंग में ना रहता। क्यों? तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो त्याग करना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को लीडर की तलाश है। अगर आप लीडर बनेंगे तो आपका जो अपलाइन होगा वो भी आपका सहयोग करेगा। ऐसे ही समझ लीजिए, आज अगर संतोष सर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आज अगर संतोष सर अगर एक पहल ना किए होते तो आज शायद हमारी उनकी मुलाकात नहीं ना होती, आज ये मीटिंग भी नहीं हुआ होता। बात समझिएगा। आज इन्होंने एक बैनर बनाया, बैनर को मैं सोशल मीडिया पे देखा, तो शुभम जी को फोन किया, यार बिना हमसे पूछे तो मीटिंग कैसे लगा लिए। फिर इन्होंने बताया कि नहीं जी ऐसे करना ही है। हमने कहा चलिए ठीक है, कौन मीटिंग करा रहा है उससे मेरी बात कराई है। इन्होंने बोला संतोष सर है। हमने कहा नंबर भेजिए। हमने सर से बात भी किया, तो पहल इन्होंने किया, लेकिन आज इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई। तो जब तक आप पहल नहीं करेंगे, लीडरशिप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि एक लीडर ये होता है साथियों जिसका हर कोई मदद करना चाहता है। कल को अगर यही डॉक्टर साहब इससे पहले, इस आज के दिन के पहले करके फोन करते, हेलो सर मैं संतोष जी बोल रहा हूँ। हाँ संतोष जी काम बताइए, क्या काम है आपका, स्क्रीनशॉट दीजिए मैं सही करा देता हूँ। लेकिन आज क्या है, संतोष सर फोन करेंगे और संतोष जी क्या हाल है, आपका प्लान कैसा चल रहा है, कहीं टीम में बात तो नहीं करवाना, मेरी बात करा देनी, हमारा इनका जो लगाव था वो बढ़ गया। तो ऐसे ही जब आप एक लीडरशिप डेवलप करेंगे तो आज मेरे तक ही नहीं, आप आगे भी बढ़ेंगे। आज 7,000 के परिवार में कंपनी के द्वारा फोन किया गया, बोला गया कि आपको 10 लोगों का चुनाव करके दीजिए। मुझे भेजना भी पड़ा, उसका नाम मुझे भेजना पड़ा जो एक्टिव थे। कल अगर आप एक्टिव होंगे तो मैं आपका भी नाम आगे बढ़ाऊंगा। और आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो कंपनी आप पे नजर बनाएगी, कंपनी आपका सपोर्ट करेगी। और जिस दिन कंपनी ने आप पे हाथ रख दिया, किसी के औकात नहीं आपको पीछे कर सकते। ये बड़ी चीज होती है। तो साथियों आपने इतनी देर मुझे झेला,